Assalamu alaikum to all my friends. Welcome to my channel Construction Tips and Method. Today our topic is tile flooring installation. My friend, हमारे घर में 3 तरीके की टाइल इंस्टॉल की जाती हैं, बल्कि किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी घर के अंदर 3 किस्म की टाइल्स इंस्टॉल की जाती हैं और उन 3 किस्म की टाइलों में भी कुछ एग्जाम्स हैं जो मैं आपको आज गाइड करूंगा ताकि आप अपने घर को खूबसूरत और बेहतरीन बना सकें। माय फ्रेंड, घर के लिए जब भी आप कोई घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको जो फेस करना पड़ता है वो रैंप है और पोर्च है। माय फ्रेंड, आपके घर के अंदर जो भी रैंप है या जो भी पोर्च है में मैक्सिमम टाइम लोग टाइल यानी आपकी जो रैंप है उस पर टफ टाइल लगाते हैं या आपका पोर्च है उस पर टफ टाइल लगाते हैं। कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि जो बड़े घर होते हैं जिनके आपके लेफ्ट राइट बैक एंड फ्रंट पे सेट बैक्स होते हैं उसके अंदर भी लोग टफ टाइल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका मार्बल। बहुत ज़्यादा किस्मों के मार्बल हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर 26 किस्म के मार्बल्स मौजूद हैं जो आपके सेटबैक्स में यूज़ होते हैं। एनी हाउ, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है टाइल्स के रिगार्डिंग। माय फ्रेंड, आज हमने आपको बताया कि आपके पोर्च के अंदर और रैम्प के अंदर टफ टाइल यूज़ होती है और आपके सेटबैक्स में टफ टाइल यूज़ होती है, लेकिन जो घर के अकोमोडेशन है जिसमें आपके जैसे बेडरूम्स हो गए, आपके लिविंग एरिया हो गया, आपका स्टेयरकेस हो गया, आपका अल्लाह भला करे आपका जैसे ड्राइंग हो गया, डाइनिंग हो गया, उसके अंदर हम टाइल्स यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइल्स यूज़ की जाती हैं। माय फ्रेंड, टाइल जो आपके घर की अकोमोडेशन में लगती हैं, एक तो उसके अंदर पोर्सलिन टाइल होती है, सेकंड उसके अंदर पोर्सलिन प्लस नैनो पॉलिश टाइल होती है, थर्ड उसके अंदर जो आजकल न्यू फॉर्म आया है वो है ग्रेनाइट टाइल्स। ग्रेनाइट टाइल्स सॉलिड टाइल्स के नाम से भी कंसिडर की जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग जो घर में इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपके पोर्सलिन प्लस नैनो पॉलिश टाइल यूज़ कर रहे हैं। माय फ्रेंड, पोर्सलिन टाइल का ये फ़ायदा होता है कि उस पर कभी आप कील लगा दें या मेख लगा दें या कोई भी चाबी इससे रगड़ दें या आपकी जैसे डाइनिंग की चेयर उस जगह ड्रैग होती है तो उस जगह पे लाइंस नहीं पड़ती। ये पोर्सलिन की क्वालिटी है, लेकिन जब उस पर नैनो पॉलिश की जाती है या नैनो पॉलिश यानी प्लस किया जाता है तो उस टाइल की कभी भी चमक मद्धम नहीं पड़ती। वो जिस तरह फर्स्ट डे आती है उसी तरह 5 साल के बाद भी वो वैसे ही दिखती है, बशर्ते उस पर किसी भी किस्म का आप केमिकल या तेज़ाब यूज़ ना करें। माय फ्रेंड, आपके जो घर के वॉशरूम होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम आपको सिरेमिक्स टाइल्स लगानी पड़ती हैं। सिरेमिक टाइल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब भी आप उसको किसी भी सर्फ से या किसी भी सोपिंग वाटर से या आप तेज़ाब से वॉश करते हैं तो उसकी शाइन जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, उस पर लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। पोर्सलिन टाइल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ये भी है कि उसके अंदर जो आप फिलिंग करते हैं वो फिलिंग भी ख़त्म हो जाती है। आप जब भी कोई भी टाइल लगाते हैं उसके लिए आपको स्पेसर्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसर्स मल्टीपल mm के आ चुके हैं मार्केट में। 1 mm से शुरू होते हैं और 2 mm तक मैक्सिमम फ्लोर के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेडरूम्स के अंदर लोग अक्सर वुडन टाइल्स की तरफ रुझान करते हैं और एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। जब भी आप वुडन टाइल लगाएं और उसकी जो फिलिंग है वो हमेशा ब्लैक कलर में करें, ताकि वुडन टाइल का जो अपना एक नेचुरल इफेक्ट है या नेचुरल उसकी ब्यूटी है वो कभी ख़त्म ना हो। अगर हमने सेम कलर की इसके अंदर फिलिंग कर दी तो फिर तो वो मार्बल की लुक देगा या टाइल की लुक देगा, वो वुडन फ्लोरिंग की लुक नहीं देगा। इसलिए ये बात आप याद रखें कि जब भी आप लोगों ने बेडरूम्स के अंदर या लिविंग एरिया के अंदर या आप डाइनिंग के अंदर वुडन फ्लोरिंग यानी वुडन फ्लोरिंग मीन्स जो वो टाइल्स जो वुड कलर की होती हैं, स्ट्रिप्स के अंदर बनी होती है, उनका साइज़ 6 इंच 8 इंच बाय 36 इंच या 24 इंच होता है। उस टाइल को आप
हमेशा ब्लैक फिलिंग के साथ फिल करें। उसमें आपकी एक एक टाइल वजाहत के साथ दिखेगी और खूबसूरत लगेगी। फिर उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को आप जो आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो एक इंटीरियर का टॉपिक है, इंशाल्लाह आपके इंटीरियर का टॉपिक में हम वो भी डिस्कस करेंगे। माय फ्रेंड, अब आ गया आपका घर का फेस। अक्सर लोग घर के फेस के ऊपर मार्बल लगाते हैं, कई लोग स्टोन लगाते हैं, कई लोग टाइल्स लगाते हैं। माय फ्रेंड, एक बात आप याद रखिएगा, जो आपकी नैनो पॉलिश या पोर्सलिन टाइल होती हैं वो घर के फेस पे नहीं लग सकते। अगर आपने उसको घर के फेस पे लगाया, जिस तरह उस पर हीट आएगी, सनलाइट आएगी, वो थोड़े अरसे के बाद गिरना शुरू हो जाएंगी। कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी, उसका एक नेचुरल है कि जब वो हीट रेजिस्ट करती है तो वो अपनी पकड़ छोड़ देती है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, मैंने आपको कोशिश थी कि मेरी वीडियो के ज़रिए आप कुछ ऐसी चीज़ लगाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। माय फ्रेंड, टाइल लगाने के कुछ तरीक़ेकार हैं। जैसे सबसे पहले आप अपने फ्लोर को लेवल लेते हैं, फ्लोर को लेवल करते हैं, वाटर लेवल लगाते हैं। उसके बाद अपने पॉइंट्स मार्क करते हैं और उस फ्लोर को आप लेवल करते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर प्लस्तर किया जाता है टाइल लगाने के लिए। प्लस्तर करने के बाद प्लस्तर की जो थिकनेस होती है वो मैक्सिमम 1.5 इंच सेंटीमीटर या इंचज़ आप कह सकते हैं होती है। इससे ज़्यादा आपको 1.5 इंच से ज़्यादा आपको प्लस्तर नहीं करना चाहिए मैक्सिमम। लोग मिस्टेक करते हैं कि जब आपका घर का फ्लोर लग रहा होता है, अक्सर औकात सेंट्रीज पाइप्स या इलेक्ट्रिक पाइप्स उसमें डाल देते हैं। तो ये गलत तरीकाकार है। जो सेंट्री पाइप्स होते हैं या गैस पाइप होते हैं, ये मैक्सिमम आपको आपके कच्चे में डालने चाहिए, ना कि आप उसको प्लस्तर में डालें। प्लस्तर का मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइल को लेवल देना होता है। और माय फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखें, आपके बेडरूम्स, टीवी लॉन्च, लिविंग एरिया, ड्राइंग डाइनिंग, किसी भी जगह, यहाँ तक कि आपको अपने किचन के अंदर भी स्लोप देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बशर्ते अगर आपका फाइनल लेंटर है, यानी जिसको आप छत कहते हैं, उसके अंदर जब आप टाइल या मार्बल लगाएं या चिप्स कराएं तो उसमें स्लोप दें। लेकिन लेंटर में ख़ासतौर पर कवर्ड एरिया, जो आपके लेंटर के नीचे होता है एरिया, उसमें स्लोप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें स्लोप देंगे तो वो स्लोप आपके जब डोर्स घर के बंद होते हैं उसमें वाज़े आएगी और वो बुरा लगेगा। या आप उसकी जो पैकिंग लगा रहे होंगे या कारपेट का पीस लगा रहे होंगे, वो खूबसूरती को बदसूरती की तरफ ले जाएगा। इसलिए याद रखिए कि टाइल लगाते हुए ज़ीरो लेवल कंसिडर करें, बिल्कुल प्लेन करें। क्योंकि आपका घर कोई ऐसा घर, तो जो इंसान टाइल लगाता है उसका घर ऐसा घर तो होता नहीं है कि वो रोज़ पानी फेंकेगा उस पर वाइपर लगाएगा। हाँ, कभी कभी पानी गिर जाएगा तो पानी वहीं पर स्टक हो जाएगा, वो बह के आगे नहीं जाएगा। फिर आप मॉप के ज़रिए उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि जो घर का कवर्ड एरिया होता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का एरिया, फर्स्ट फ्लोर का एरिया, इंटरनल एरिया, उसको स्लोप दे देते हैं। उससे क्या होता है कि पूरा जो आपके डोर है, जो आपके बेड्स हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। स्लोप देने की ज़रूरत सिर्फ वॉशरूम में होती है, वो भी आपके एक लेवल होता है स्लोप का। ये नहीं कि आंख मीटी और पूरे फ्लोर को स्लोप दे दिया। मैक्सिमम आधा इंच स्लोप इज़ गुड फॉर योर वॉशरूम। क्योंकि अब वॉशरूम का आपने कौन सा उसके अंदर शावर लेने के बाद वेपरिंग नहीं करनी होती। जो भी एक इंसान है, माकूल इंसान है, जब भी वो शावर लेगा वो बेहतरीन तरीके से उसके बाद उस पर वेपरिंग करेगा और फिर वो वॉशरूम से बाहर आएगा। ये ड्राई वॉशरूम को हमेशा आप ड्राई करके बाहर आते हैं। हाँ, बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो वेपर नहीं लगाते, लेकिन उनके लिए उनकी वालदाएँ होती हैं, उनके अलावा उनकी आया होती हैं जो उसको वेपर लगा के क्लियर कर सकती हैं। कोशिश करें कि बाथरूम की स्लोप भी 1 इंच से ज़्यादा ना हो या आधी इंच से ज़्यादा ना हो। अब आगे हम किचन की बात करते हैं। हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो किचन का ग्रेनाइट लगाने के टाइम उसमें स्लोप दे देते हैं। किचन ग्रेनाइट में नहीं, वो ग्रेनाइट जो आपके काउंटर टॉप पे लग रहा होता है उसमें स्लोप दे देते हैं। नहीं, उसके अंदर भी स्लोप देने की ज़रूरत नहीं होती। और याद रखें, जब भी ग्रेनाइट लगाएं उसका जो एंड एरिया होता है, यानी अगर आपका द्वार से स्टार्ट हो रहा है और काउंटर आपकी तरफ आ रहा है तो उसका जो एंड एरिया होगा वो हमेशा आपके कैबिनेट के डोर से आधा इंच बाहर होना चाहिए या 1 इंच बाहर होना चाहिए, ताकि जब भी आप उसके ऊपर कोई पानी गिरता है या कोई चीज़ ऐसी गिरती है जो ड्रॉप होके फ्लोर पे गिरे, वो आपके दरवाज़ों के ज़रिए
आपकी कैबिनेट के अंदर ना जाए, आपके ड्रॉजों को, कैबिनेट के जो डोर्स होंगे उनको हिट ना करे। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, ख़ास तौर पे जैसे हमने आपको फ्लोरिंग टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं कि आपकी फ्लोरिंग जो है वो किस तरह होनी चाहिए। आपकी वॉशरूम के अंदर फ्लोर प्लास्टर होना चाहिए, आपके इसी तरह वॉशरूम की जो वॉल्स होती हैं उनको प्लास्टर होना चाहिए, उस पर ग्रूव लाइंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल आप प्लेन प्लास्टर करते, ग्रूव लाइंस होती हैं। इसी तरह जब आप फ्लोर प्लास्टर करेंगे उसके अंदर भी ग्रूव लाइंस रखें। और याद रखें, जो आपका टाइल लगती है वो बाउंड के साथ लगती है, वो सीमेंट के साथ नहीं लगती। अक्सर कॉन्ट्रैक्टर भाई जल्दबाजी में, थोड़ी बचत के चक्कर में जो टाइल होती है वो बाउंड के बगैर सीमेंट से ही लगा देते हैं। वो गलत तरीक़ेकार है। इससे टाइल की मजबूती भी नहीं आती, खूबसूरती भी नहीं आती, और वो कुछ अरसे के बाद बोलना शुरू कर देती है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लोर प्लास्टर करने लगे हैं और लेवल जब फ्लोर का निकाला जाता है तो पता लगता है कि फ्लोर में कई कई जगह 2-2 या 4-4 इंच स्लोप का फ़र्क आ रहा है या लेवल का फ़र्क आ रहा है, तो उसको सिर्फ प्लास्टर से फुलफिल कर देते हैं। नहीं, गलत है। प्लास्टर आपका 1.5 इंच से मैक्सिमम 1.5 इंच, ये डेड एरिया है, मैक्सिमम 1.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपको लगे कि भाई ये 1.5 इंच से बढ़ रहा है तो आप उसमें कंक्रीट डलवा के पहले फुल करें, फिर उस पर प्लास्टर करें, फिर उस पर बॉन्ड लगा के टाइल लगाएं। और जब ये टाइल आप लगाएं तो उसको मेक श्योर करें कि भाई टाइल में स्लोप नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए वाटर लेवल ले सकते हैं, हैंड लेवल ले सकते हैं। कुछ अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ओनली यूज़ अ क्वाइन। आप कैरम बोर्ड का जो गीटी होती है, या कैरम बोर्ड का जो आप कैरम बोर्ड का एक स्ट्रैगर कहते हैं, उसको उस पर ड्रैग करें, वो उस पर मूव करना चाहिए, उसको लग के रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि स्पेसर से टकराए और वो नीचे गिर जाए। या आप टेनिस बॉल ले लें या रबर बॉल ले लें, उसको मूव करें, उसमें बाउंस नहीं आना चाहिए, वो प्लेन स्मूथली वहाँ से ट्रैवल करें। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लें कि आपकी टाइल ठीक लगी। फिर आप टाइल चेक करने का तरीकाकार एक ये भी है कि टाइल के जो 4 कोने होते हैं आप उनको देखें क्या वो आपस में सही जॉइंट अप हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ। यानी जो आपकी राइट साइड की टाइल होगी उसके 2 कॉर्नर, जो आपकी टाइल जो आप इस पर जिसको चेक कर रहे हैं, दोनों एक्यूरेट हैं कि नहीं, क्या उनकी लाइंस एक्यूरेट आ रही हैं कि नहीं आ रही। उसके बाद जो आप स्कर्टिंग लगाते हैं, क्या स्कर्टिंग की जो लाइंस हैं वो उस टाइल के लाइन के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही। ये तो नहीं कि आपने टाइल 28 इंच की पसंद की है और स्कर्टिंग आप 2 फुट की लगा रहे हैं या 24 इंच की लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। जो टाइल का साइज़ आप पसंद करते हैं उसी टाइल के साइज़ की आपकी स्कर्टिंग भी होनी चाहिए। माय फ्रेंड, बेबहार डिज़ाइन है टाइल्स के अंदर, और इसी तरह टाइल को इंस्टॉल करने के बहुत तरीक़ेकार हैं, लेकिन जो बेसिक पैटर्न है वो मैंने आपको बताया ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन के दौरान आपकी कुछ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि आपका एक अच्छा कैपिटल टाइल्स के सूद में लग कर बाद में वो वेस्ट हो जाए, फिर आप उसको उतार के रिप्लेस करवा रहे हो। आज जैसे आपके मोज़ेक टाइल्स भी आ चुकी हैं, बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है। कोशिश कीजिए जिससे टाइल लगवाने लगे हैं या जो आपका मेसन टाइल इंस्टॉल करने लगा है उसके कम से कम 3 काम ज़रूर देखें, और जिनके वो काम आपको चेक कराए उन लोगों से आप डिस्कस ज़रूर करें कि भाई आपने इनसे कैसा काम पाया। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़, हमारे घर के जो गेट के कॉलम्स होते हैं हम अक्सर औकात उस पर टाइल और मार्बल लगा लेते हैं, लेकिन जब टाइल और मार्बल का जॉइंट आपस में जॉइंट करते हैं वहाँ पे हम सिंपल फिलिंग कर देते हैं। बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है। एल्युमिनियम स्ट्रिप्स मिलती हैं, ओवली मिलती हैं और एल आर्म की तरह भी मिलती हैं। अगर आप उस कॉर्नर पे, यानी कॉलम के जैसे कोई भी कॉलम है उसके 4 कोने होते हैं, तो 4 आप स्ट्रिप्स लेकर आएँ, उन चारों स्ट्रिप्स को कोने पे लगाएं और मार्बल उस स्ट्रिप्स के अंदर जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आपका मार्बल नहीं गिरेगा, ना उसकी ब्रेक लाइन कभी नज़र आएगी, ना फिलिंग का इशू होगा, ना उसमें सीप का इशू होगा, वो हमेशा स्मूथ एंड खूबसूरत नज़र आएगा। और एल्युमिनियम स्ट्रिप वेरी चीप, मेरे ख्याल से एक कॉलम के लिए 500 रुपये की आ जाती है। 500 रुपया पाकिस्तानी, 500 रुपया इज़ जस्ट लाइक $2 or $3। तो माय फ्रेंड, कोशिश यही करें
कि आपके घर के जो कॉलम हैं उस पर अगर आप मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, वटेवर कुछ भी लगा रहे हैं, उसके साथ आप अल्मुनियम स्ट्रिप्स लाजमी लगाएं। उससे आपकी कॉलम की खूबसूरती बढ़ेगी और वो पायदार हो जाएंगे, खूबसूरत लगेंगे। घर के 2 या 3 कॉलम होते हैं, इससे ज़्यादा कॉलम तो है ही नहीं। कोशिश कीजिए कि इन कॉलम को इसी तरह फुलफ़िल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय चैनल एंड सपोर्ट मी। आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को पुश करें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको दिख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपका हाफिज़ नाज़िर, दुआओं में याद रखेगा। थैंक यू।